एक छोटा सा विचार था, एक सपना था जो बुना, एक बीज बोया था जो आज बरगद बन गया। शुरुआत थी एक राह की जिसे सबने मिलकर चुना। देखते देखते आज सफर 50 वर्ष का हो गया। एक सोच, एक बीज, एक नींव, एक विजन, स्व से हटकर पर को अपनाने का, मध्यम वर्गीय परिवार को सहयोग देने का, सांप्रदायिक वाद विवाद मतभेद हटाने का, मंडल के सभी सदस्यों को परिवार की तरह जोड़ने का। सपने बंद आंखों से सब देखते हैं, पर उसे खुली आंखों से सच करने का बीज बोया विजया देवी जी सुराना ने, जिनकी प्रेरणा से यह मंडल का गठन हुआ। डेट 1 अगस्त 1976 जैन युवा महिला मंडल बना। आज जब हम सब काम में रिसोर्सेज, मैन पावर, फिनेंस ये सब के बारे में सोचते रहते हैं, तब विजया देवी जी सुराना, भवरी देवी जी मुथा, सरदार बाई जी बोथरा, कमला जी चोपड़ा, इंदिरा बाई जी धारीवाल और इंदु बाई जी बैद ने 50 वर्ष पहले अपने दृढ़ संकल्प, पॉजिटिविटी और प्योर इंटेंशन से ये शुरू किया। आज जब सब सुविधा होने पर भी हम अच्छे कामों में उलझने खोजते हैं, जगह नहीं है, लोग नहीं है, फाइनेंस नहीं है, 50 वर्ष पहले बिना किसी MBA के, बिना किसी मैनेजमेंट की डिग्री के इन्होंने ये कार्य शुरू किया। नाम दिया गया जैन महिला युवा मंडल। कार्यालय बना कमला देवी जी के निवास में और मंडल की वार्षिक फीस मात्र 12 रुपए, जो 12 सदस्यों से मिलकर 144 रुपए हुए, जिससे इन्होंने कपड़े का थान लाकर कार्य शुरू किया। महिलाओं को तकियों की खोलियां बनाने दी गई। इस तरह बाद में 10-15 तरह के अलग अलग कार्य भी बहनों को दिए गए। सिलाई, बुनाई, कसीदा, क्रॉस स्टिच, फॉल, पेंटिंग। मात्र 144 रुपए से मंडल का कार्य शुरू करना अपने आप में ही एक विशेषता थी। साथ ही धार्मिक पाठशाला, सामाजिक शिविर, साधु साध्वी के दर्शन, प्रति वर्ष मंडल की पिकनिक, ये सब होता रहा। प्रति वर्ष आनंद मेला आयोजन किया गया, जिसमें बहनों द्वारा निर्मित वस्तुओं को सेल किया जाता था और बाकी स्टॉल के माध्यम से आर्थिक सहयोग लोगों को मिल जाता था और मंडल की भी आय होने लगी। बाढ़ पीड़ितों का सहयोग, जयपुर पैर देकर विकलांगों का सहयोग, हर वर्ष तपस्या वालों का अभिनंदन, दीक्षा में सांस्कृतिक कार्यक्रम। आज फेमिनिज्म की, नारी शक्ति की हम इतनी बातें करते हैं, पर ये बात 50 वर्ष पहले ही उदाहरण के तौर पर हमें पेश कर दी थी जैन युवा महिला मंडल ने। मंडल के कुछ सदस्यों के परिवार द्वारा 11,000 स्क्वायर फीट भूमि प्राप्त हुई, जिसमें चोपड़ा परिवार, बोथरा परिवार और श्रीमाल परिवार का विशेष योगदान था, जिससे भवन बनाने का निर्णय किया गया। सामाजिक सुराना भवन के निर्माण में भी एक रूम का सहयोग मंडल द्वारा दिया गया। 23/12/73 में दीक्षा के समय मंडल द्वारा स्मारिका निकाली गई, जिस समय अचानक विजया देवी जी सुराना की दीक्षा पचक लेने की खबर आई। वे एक सोच लेकर आगे बढ़ते बढ़ते इतने आगे बढ़ गए कि वे संयम पथ पर ही चले गए। हम सब के लिए वे हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उन्हीं की प्रेरणा से अब मंडल विभिन्न धार्मिक, सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दे रहा था। सामूहिक जाप, गुरु दर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, दीक्षा, आनंद मेला, आक्यूपंचर शिविर, सामूहिक समाइक, बाल आश्रम में जूते चप्पल वितरण और अनेक ऐसे कार्य निरंतर चल रहे थे। वृक्ष जब बड़ा हो जाता है तो उससे शाखाएं निकलने लगती है। 2009 में गोल्ड एज क्लब का गठन हुआ। उद्देश्य यह कि श्रावक श्राविकाएं दोनों इससे जुड़े, पर प्रयासों के बाद भी भाइयों की उपस्थिति नहीं हो पा रही थी। वो कहते हैं ना कि कोई भी खास मंजिल का सफर आसान तो नहीं होता है, पर पहुंचता वही है जो राह में विराम नहीं देता है। तो बहनें बंद चालू होते हुए भी बहनों ने इसकी बागडोर संभाली और गेट टुगेदर प्लान करने लगे। मीटिंग में सामायिक के बाद गेम और चर्चा भी होती थी और आपस में पार्टी भी बहनें करने लगी और खूब जिंदा दिली से एंजॉय करने लगी। यहाँ भी सामाजिक कार्य थमे नहीं थे। विकलांग लोगों की शादी में बर्तन बांटे गए, जेल में फ्रूट्स, बिस्किट, महावीर जयंती में स्कूल में कॉपी, कंपॉक्स, पेन, गलीचा,
सामूहिक क्षमा याचना, दिवाली मिलन, पिकनिक, साल में एक बार मारासा के दर्शन जाना। इसमें 45 इयर्स के ऊपर की महिलाएं थीं। सभी प्रोग्राम दोनों मंडल के प्रायः साथ में होते थे। अब मंडल तीर्थ यात्रा में भी जाने लगा था। फिर कोरोना काल आ गया। उस दौरान मंडल द्वारा कोरोना पीड़ितों को भोजन बनवाकर बांटने का कार्य शुरू किया गया, जिसमें समता युवा संघ का विशेष योगदान रहा। संजय जी चोपड़ा और समता युवक संघ का साथ सराहनीय था। 10 दिन सोचकर शुरू किया गया कार्य 1 महीने तक चला। इसमें विशेष परिस्थिति में भी जब सारा मंडल एकजुट होकर कार्य कर रहा था, तब लगा कि जिस उद्देश्य से जिस रास्ते पर चल पड़े थे, शायद उसमें आगे बढ़ रहे हैं। रोज लगभग 1200 थालियां बनती थी और युवा साथी मोहल्ले जा जाकर उसे बांटा करते थे। दूसरे कोरोना काल में भी जरूरतमंद स्वाधर्मी भाइयों को घर महीने भर का राशन, घी, तेल, साबुन आदि के साथ कुछ कैश भी परिवारों को दिया गया। आगे भी विभिन्न स्वास्थ्य शिविर, दांत के शिविर लगाए गए। गौशाला जाकर दाना, गुड़, गेहूं, दवाइयां ये सब बांटते रहे। वृद्ध आश्रम में भोजन बंटवाना, बाल आश्रम में फ्रूट्स, मिठाई देना। गौशाला में मंदिर हसौद में एक शेड की जरूरत थी, तो उस समय भी मंडल के लोग आगे आए और कुछ राशि देकर उसका भी सहयोग किया। 1 फरवरी 2023 में अन्न दानम शुरू किया गया, जिसमें हॉस्पिटल बाल गोपाल में सदस्यों को जाकर महिलाएं अपने हाथ से खाना बांटती थी। सिलाई विभाग हस्तकला उद्योग के नाम से चलता था। सुरुचि गृह उद्योग, जो कि मसालों का उद्योग था, वो 25 साल से चल रहा है। भवन में भी कुछ और काम कराकर अब उसे सरकारी इंस्टीट्यूट को दिया है, जहां बच्चों की फ्री ट्रेनिंग होती है। विगत 50 वर्षों में यह मंडल प्रतिदिन, प्रति वर्ष हर सेक्टर में अपना योगदान दे रहा है। आज जब रिश्ते निभाना किसी एक इंसान के साथ भी इतना कठिन है, तो जैन युवा महिला मंडल ने 50 वर्ष से एक दूसरे के साथ रहकर लगभग हर क्षेत्र में अपना कार्य सिद्ध किया है। ये 50 इयर्स का सेलिब्रेशन सिर्फ वर्ष पूरे होने का नहीं है, ये उस सोच के लिए है जो आज इंस्पिरेशन बन गई। ये सेलिब्रेशन है उस बीज का जो आज वृक्ष बनकर सबको मीठे फल दे रहा है। उस मेहनत के लिए जो इन्होंने की है, उस दृढ़ निश्चय के लिए जो कि विषम परिस्थिति में भी नहीं डगमगाया, उस इंटेंशन के लिए जो कि सेल्फलेस था, उस जिंदा दिली के लिए जो शायद हम आज कम उम्र में भी नहीं रख पा रहे हैं, उस मुस्कान के लिए जो 50 वर्षों से बदली ही नहीं, उस जज्बे के लिए जो कभी रुका ही नहीं, उस उद्देश्य के प्रति दृढ़ता के लिए जो कभी थमा ही नहीं, इन वीरांगनाओं के लिए जिन्होंने हमेशा हिम्मत दिखाई, उस करुणामयी हृदय के लिए जो कि सबके लिए पसीजता रहा, उन हाथों के लिए जो कभी देते देते रुके ही नहीं और शायद आगे भी कभी रुकेंगे नहीं। इतिहास में इन पन्नों में आपने अपना नाम अंकित कर लिया है। जैन युवा महिला मंडल, गोल्ड एज क्लब आप सच में एक इंस्पिरेशन है और आज का ये सेलिब्रेशन आपको डेडिकेटेड है। 50 वर्ष की यात्रा हमें कितने संदेश दे गई। कुछ कर दिखाने का, जिंदा दिली से जीने का, साथ सफर सुहाना बनाने का, संग चलने का, स्नेह लुटाने का, साथ निभाने का, जीवन जीने का और यादगार बन जाने का। सलाम है आपके स्पिरिट को, आपकी जिंदा दिली को, आपके पुरुषार्थ को, आपके जज्बे को। जैन युवा महिला मंडल, गोल्डन एज ग्रुप, आप सब सच में इंस्पिरेशन है और ये स्टैंडिंग ओवेशन आपके नाम है।